किशोर प्रेम संबंधों को अपराध मानना ठीक है? क्या 16 साल की उम्र में सहमति के बिना रिश्ता अपराध की श्रेणी में आना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस हो रही है, जहां वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने मांग की है कि यौन सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 की जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध किया है और इसके पीछे कई संवैधानिक और सामाजिक तर्क रखे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने ये मांग रखी कि भारत में यौन सहमति यानी एज ऑफ कंसेंट की कानूनी उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी जाए। उन्होंने दलील दी कि वर्तमान कानून किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को भी अपराध की श्रेणी में डाल देता है, जो कि उनके आत्मनिर्णय, परिपक्वता और भावनात्मक क्षमता की अनदेखी करता है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए स्पष्ट कहा कि 18 साल से कम की उम्र में यौन संबंधों की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में सरकार की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें लिखा गया है कि भारतीय कानून के तहत 18 साल की उम्र में सहमति की सीमा एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय है, जिसका मकसद बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अड़िग कानूनी ढांचा तैयार करना है। सरकार ने कहा कि इस उम्र सीमा को संविधान में बच्चों को मिल रहे संरक्षण, बाल यौन शोषण के खतरे और सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर तय किया गया है। इसे कमजोर करना बाल संरक्षण कानूनों की वर्षों की प्रगति को पीछे ले जाना होगा। सरकार ने कहा कि पॉक्सो एक्ट 2012 यानी बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS दोनों इसी सिद्धांत पर आधारित हैं कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा यौन गतिविधि के लिए सूचित और वैध सहमति देने में सक्षम नहीं होता। अगर उम्र कम की जाती है तो अपराधी सहमति का बहाना बनाकर बच सकते हैं। सरकार ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित की चुप्पी या भावनात्मक निर्भरता का फायदा उठाया जा सकता है। ये कानून का दुरुपयोग होगा। सरकार ने कोर्ट को बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 में सहमति की उम्र 10 साल थी। 1891 में इसे 12 साल किया गया। 1925 और 1939 में 14 साल, 1940 में 16 साल और 1978 से ये 18 साल तय है और आज तक लागू है। इस क्रमिक बदलाव से सरकार ने ये जताने की कोशिश की है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि समाज और बच्चों की सुरक्षा के इवॉल्विंग नीड्स को देखते हुए उठाए गए कदम है। हालांकि सरकार ने ये भी स्वीकार किया कि अदालत को कुछ मामलों में विवेक का प्रयोग करने की छूट होनी चाहिए, खासकर जब दो किशोरों के बीच आपसी सहमति हो और उनकी उम्र 18 के आसपास हो। इसे क्लोजिंग एज एक्सेप्शन कहा जाता है, जिसमें दोनों की उम्र में बड़ा अंतर नहीं होता है। सरकार ने NCRB और NGO जैसे सेव द चिल्ड्रन और हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 50% से अधिक बाल यौन अपराध परिचित लोगों द्वारा किए जाते हैं, जैसे माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक, पड़ोसी आदि। सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि अगर सहमति की उम्र घटाई गई तो ऐसे अपराधी कोर्ट में ये कहकर बच निकल सकते हैं कि सब कुछ सहमति से हुआ था। साथ ही सरकार ने चेताया कि अगर बलात्कारी कोई निकट संबंधी हो तो बच्चा विरोध करने की स्थिति में नहीं होता। ऐसे में सहमति की दलील देना बच्चे को ही दोषी ठहराने जैसा होगा, जो पॉक्सो कानून की आत्मा के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि 18 साल की उम्र तक के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए ये सीमा जरूरी है। वहीं कोर्ट ये जरूर देख सकता है कि अगर दो किशोरों के बीच आपसी सहमति हो और मामला प्यार का हो तो क्या छूट दी जा सकती है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मामले में क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।